हेलो गाइस, वेलकम टू जेनजी टीचर। सो हम कर रहे हैं एमएड सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के। अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी के हैं तो भी ये पेपर आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो दोनों ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस पेपर को, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलेगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल पेपर्स आपके लिए आते रहेंगे। एमएड थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के पेपर्स भी मैं अपलोड कर दूंगी। हम पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 25 तक कर चुके थे। आज है पार्ट 2, तो लेट्स स्टार्ट। इन विच फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ सोशल मोबिलिटी। निम्न में से कौन सा सामाजिक गतिशीलता का प्रकार नहीं है। देखो, सामाजिक मोबिलिटी क्या होती है? समाज में गतिशीलता यानी एक लेवल से किसी दूसरे लेवल तक जाना। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट की जॉब लग जाती है, तो अभी तक वो बेरोजगार में था, अब उसका जो सामाजिक स्तर है वो अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड हो गया, तो उसका सोशल स्टेटस चेंज हो गया। तो इसमें कितने तरह के होते हैं? हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होती है जब स्टेटस सेम लेवल का रहता है। नेक्स्ट अपवर्ड मोबिलिटी होती है जिसमें नीचे से ऊपर स्टेटस जाता है। जैसे मान लीजिए कोई अभी तक तो सिर्फ ट्यूशन पढ़ा रहा था, अब उसको स्कूल में जॉब मिल गई, तो उसका स्टेटस ऊपर हो गया। डाउनवर्ड जब नीचे होती है, जैसे एग्जाम्पल कि मान लीजिए कोविड में हुआ था, बहुत लोग जॉब कर रहे थे, उन्हें जॉब से निकाल दिया गया, उन्हें घर आना पड़ा, तो उनका स्टेटस चेंज हो गया समाज में, तो इसे कहते हैं डाउनवर्ड मोबिलिटी। इन ये दोनों ही देखो, ये वर्टिकल जा रहे हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो ये वर्टिकल मोबिलिटी के अंदर आते हैं। कास्ट मोबिलिटी कोई भी कुछ भी नहीं होता, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशनल मोबिलिटी मीन्स शैक्षिक गतिशीलता का अभिप्राय है चेंज इन लेवल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, चेंज इन ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी, चेंज इन बिहेवियर ऑफ पर्सन, या ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल भी नहीं होगा आंसर। आंसर होगा चेंज इन लेवल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा के स्तरों में परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल क्लास 1 का बच्चा अपग्रेड हो गया, क्लास 2 में आ गया, तो ये एजुकेशनल मोबिलिटी हुई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट द चेंज ऑफ द सोसाइटी। निम्न में से कौन सा मूल्य समाज में परिवर्तन नहीं लाता है? तो समाज में परिवर्तन कौन सा मूल्य नहीं लाता? टेक्नोलॉजी लेके आएगी, पॉलिसीज लेके आएंगी, सोशल एलिमेंट्स लेके आएंगे। क्या नहीं लाएगा? चेंज इन साइंस। साइंस डायरेक्टली चेंज नहीं लाएगा, ये सारे डायरेक्टली चेंज लाएंगे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, विज्ञान में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन एंड सोशल चेंज मीन्स शिक्षा में सामाजिक परिवर्तन से अभिप्राय है चेंज इन एटीट्यूड, चेंज इन वैल्यूज, चेंज इन कस्टम्स। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन स्कोप ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज। आधुनिकरण का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है स्कोप ऑफ फिजिकल कल्चर, भौतिक कल्चर, ठीक। स्कोप ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्था का क्षेत्र, ये भी ठीक। स्कोप ऑफ नॉलेज, वैल्यू एंड एटीट्यूड, यस, ये भी ठीक, तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज नॉट द इफेक्ट ऑफ। आधुनिकरण की प्रक्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता, किस पे नहीं पड़ता? आधुनिकरण की प्रक्रिया का प्रभाव सोसाइटी पे पड़ता है, सामाजिक भेदभाव पे पड़ता है, आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है, किस पे नहीं पड़ता? इंडस्ट्री पे, आंसर बी, उद्योगों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्नाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ। एक आधुनिकरण एक प्रक्रिया है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यस, और ओपन एंडेड भी है, तो अब ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, इन विच फॉलोइंग बेसिस इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। निम्न में से कौन सा सामाजिक संतुष्टि का आधार है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? लेयर्स बना देना। जैसे हमारे समाज में कास्ट सिस्टम चलता है, तो क्या किस बेसिस पे होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन? व्यवसाय के लेवल पे, जैसे बिजनेस होता है, गवर्नमेंट जॉब होती हैं, है ना, तो ये हो। इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्थिति, जैसे मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास। नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी, ज्ञान एवं क्षमता,
ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा आंसर। इन विच फॉलोइंग दिस स्टेटमेंट इज social stratification is horizontal division of society into higher and lower social units। निम्न में से यह कथन किसने दिया? सामाजिक संतुष्टि समाज की राज्यीय विभाजन को उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों में बांटता है। ये जो पेपर है, पेपर सेकंड, इसमें जो इंग्लिश में क्वेश्चंस है इंग्लिश मीडियम में, उनमें बहुत मिस्टेक है ट्रांसलेशन में, तो एक बार आप हिंदी भी पढ़ लीजिएगा जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का रेमंड एम मुर्रे। ये जो डेफिनेशन है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, ये रेमंड एम डब्ल्यू मुर्रे ने दी है। नेक्स्ट, अ स्कूल कम्युनिटी एम्स टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एंगेजमेंट विद। विद्यालय समुदाय का लक्ष्य गुणवत्ता युक्त प्रबंधन के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। किसके लिए? टीचर स्टूडेंट और टीचर पेरेंट्स, तो दोनों के लिए होता है, बोथ ए एंड बी। द पर्पस ऑफ कम्युनिटी लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज, समुदाय अधिगम और विकास का उद्देश्य है टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, तो यस। द कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटीज, यस। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्राम टू प्रमोट, यस। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इन विच फॉलोइंग एजेंसीज इज नॉट द हायर एजुकेशन इन इंडिया। निम्न में से कौन सा भारत में उच्च शिक्षा का अभिकरण नहीं है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये होता है, यूजीसी भी होता है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन भी होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आ जाएगा सही आंसर, ऑप्शन सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट द इफेक्ट ऑफ सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। निम्न में से कौन सा कारक सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को प्रभावित नहीं करता? इंडिविजुअल इंटरेक्शन करेगा, डिफरेंट बैकग्राउंड भिन्न पृष्ठभूमि ये भी करेगा, सोशल इंटरेक्शन ये भी करेगा, सामाजिक अंतःक्रिया। तो कंपनी की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी पे कोई इफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि वो सिर्फ एक जो एक पर्टिकुलर कंपनी है वो उन्हीं को प्रभावित करेंगी, पूरे एक डाइवर्सिटी जो है सोसाइटी की उसके लिए इफेक्टिव नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ एजुकेशन इन द प्रोसेस ऑफ एसिमुलेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। भारतीय परंपरा के अनुक्रम में शिक्षा की प्रक्रिया की भूमिका है टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक विचारधारा को विकसित करना, ठीक। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान करना, ये भी ठीक। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर इंक्लूड इन, संस्कृति की कार्यात्मक विशेषताओं में शामिल किया जाता है, तो क्या क्या शामिल किया जाता है? थॉट्स को भी, विचार, फीलिंग्स भावनाओं को भी, बिहेवियर व्यवहार को भी। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कल्चर इंक्लूड इन, संस्कृति में शामिल हैं, संस्कृति में क्या क्या शामिल होता है? हमारे व्यवहार, कोड्स ऑफ मैनर होते हैं, लैंग्वेज होती है यानी भाषा, रिलीजन धर्म भी होता है। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सारे। इन विच फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ सोशल सिस्टम। निम्न में से कौन सा सामाजिक व्यवस्था का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सोसाइटल सिस्टम सामाजिक प्रणाली ये तो है, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम संगठनात्मक प्रणाली ये भी है, पॉलिटिकल सिस्टम राजनीतिक प्रणाली ये भी है, इंटरैक्शन सिस्टम अंतःक्रिया प्रणाली ये नहीं है, ऑप्शन डी। इन विच फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सोशल सिस्टम। निम्न में से कौन सा सामाजिक व्यवस्था का तत्व नहीं है? सामाजिक व्यवस्था का तत्व, बिलीफ और नॉलेज, स्टेटस एंड रोल, इकोनॉमिक स्टेटस, सैंक्शन एंड फैसिलिटी। तो देखो सोशल सिस्टम का एलिमेंट नहीं होता, तो क्या नहीं होता? बिलीफ एंड नॉलेज ये नहीं होते, ठीक। बिलीफ एंड नॉलेज, स्टेटस और रोल भी होता है, इकोनॉमिक स्टेटस भी होता है, और सैंक्शन और फैसिलिटी यानी स्वीकृति और सुविधाएं ये भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज रिटन बाय। तो ये बुक किसने लिखी थी? जॉर्ज पाइनी ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से यह कथन किसका है? समाजशास्त्र व्यक्ति के गुणात्मक व्यवहारों का अध्ययन करता है। इन विच द फॉलोइंग दिस स्टेटमेंट,
सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव बिहेवियर ऑफ द पर्सन। तो इसका आंसर भी डाउट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, समाज शास्त्र के में अध्ययन किया जाता है सोशल रिलेशन का, यस ठीक है, सामाजिक संबंधों का, सोशल एक्सपीरियंस, सामाजिक अनुभवों का, मैन और सोसाइटी, व्यक्ति और समाज का। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सोशोलॉजी की जो टर्म है ये किसने दी थी? ऑगस्ट काम्टे ने, और उन्हीं को, ऑगस्ट काम्टे को ही इसका जनक यानी फादर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ गिवन utmost स्ट्रेस ऑन सोशल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के समाज पक्ष पर बल दिया है, तो किसने दिया है? जॉन ड्यूवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशनल सोशोलॉजी इज डेवलप्ड बाय द, शैक्षिक समाजशास्त्र को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है इमाइल डर्कहाइम को या फिर इमाइल दुर्खीम। ठीक, तो नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी इन एजुकेशन इज कॉल्ड, शिक्षा में समाजशास्त्र के सिद्धांतों के अनुप्रयोग को कहा जाता है एजुकेशन, सोसाइटल एजुकेशन, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, नन ऑफ द अबव। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का समाजशास्त्र। लास्ट क्वेश्चन, इन इंडिया एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व है किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ही है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ देम। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अब इसका लास्ट पार्ट यानी पार्ट 3 हम करेंगे कल की वीडियो में। तो अगर आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। पार्ट 1 अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।